अमृतवाणी भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। ओम जय शिवधाराय नमः। तुस्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान, नारायण विष्णु जगत पते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास के मया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान, तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर करो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। व्यर्थ है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास।
ओम जय शिवधाराय नमः। उस्तति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीनबंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया, दीनहीन सहाय जान करो दास ते मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ, भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती, भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तो हर जगह तो तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा गुरु मार्गदर्शक है, गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। उस्तति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीनबंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया, दीनहीन असहाय जान करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, बंशीधर ऋषिकेश तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ।
सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनती। अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो, जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन, संत दास की प्रार्थना। अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण, आस हो जाए पूर्ण। बोलिए सदगुरु स्वामी शिवलिंग जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा रे साहिब की जय। जय जय शिवधारा। जय शिवधारा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले झूले लाल साईं आयो आयो लाल साईं। 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 जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल बोल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल बोल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल बोल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। नाम की धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा। नाम की धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा। नाम की धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा। नाम की धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा
ज्ञान की धारा जय शिव धारा निर्मल धारा जय शिव धारा ज्ञान की धारा जय शिव धारा निर्मल धारा जय शिव धारा ज्ञान की धारा जय शिव 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 धारा धारा राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव राम कृष्ण भगवान की आयुलाल सवे चौधरी बोलिए सतगुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की बोलिए शिवधारा हरे साहिब की जय जय शिवधारा जय शिवधारा मेरे प्रभु तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया मेरे प्रभु तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया शुक्रिया 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 तूने जीवन में सब कुछ दिया शुक्रिया 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 तूने जीवन में सब कुछ दिया तूने भाग्य मेरे को संवारा आई मुश्किल में दिया सहारा तूने भाग्य मेरे को संभाला आई मुश्किल में दिया सहारा हाथ सिर पे हाथ शुक्रिया शुक्रिया हाथ सिर पे मेरे रख दिया शुक्रिया 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 मेरे प्रभु तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया तेरा शुक्रिया जीवन में सब दिया मान इज्जत है तूने बढ़ाई तेरी कृपा से भक्ति है पाई मान इज्जत है तूने बड़ा कृपा से भक्ति है पाई मेरा खुशियों से मेरा खुशियों से घर भर दिया शुक्रिया शुक्रिया मेरा खुशियों से घर भरिया शुक्रिया मेरे प्रभु मेरे गुरुवर मेरे प्रभु तेरा शुक्रिया जीवन में सब कुछ दिया मेरे प्रभु तेरा शुक्रिया तूने जीवन में
हर जीवन में खूब भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हर जीवन में खूब भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हरि के भक्त जो हैं उनके जीवन में कभी भी शिकायत नहीं देखी जाती और न शिकायत होनी चाहिए। उनके जीवन में शुक्राना ही रहता है। जैसे किसी महापुरुष ने कहा है, हमें तो प्रेम ये समय कहाँ से लाते हैं। वैसे ही हरि के भक्त हरि की कृपाओं को याद करके सदैव भाव विभोर रहते हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है कि हरि के भक्तों से भगवान हरि कोई अलग कुछ करता है और हम जो शिकायत वाले हैं, शिकायत करने वाले हैं, हमारे साथ कुछ अलग हो रहा है, ऐसा है नहीं। जैसे उसी स्कूल में वही क्लासरूम, वही टीचर, वही किताब, वही कोर्स, एक ही क्लास में पढ़ने वालों में कोई डॉक्टर बनता है आगे चल के, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई सीए, कोई उद्योगपति, कोई धंधे वाला, तो कोई नौकरी वाला, पियान पटे वाला भी बनेगा। इसमें न किताबों का दोष है, न कोर्स का, न टीचर का, न क्लासरूम का। किसने दिल पर पढ़ाई ली, किसी ने नहीं ली। बाजार वही है, जितने लोग भी आते हैं उद्देश्य लगभग एक ही रहता है। आधे से ज़्यादा लोगों का पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। दुकान का मालिक, धंधे का मालिक, मैनेजर, फिर कर्मचारी, फिर मजदूर आदि भी, लेकिन सभी उद्देश्य एक ही बाजार में जाते, लेकिन एक जितना पैसा घर नहीं ला। जिसमें जितनी योग्यता है, जो खुद को जितना संवार पाया है, निखार पाया है, खुद को उठा पाया है, उस पर बहुत कुछ निर्भर है। क्योंकि समझदार वो है जो एक जीवन की शैली को पहले तो बनाते हैं, जीवन के सिद्धांतों को, नियमों को बनाते हैं और प्रारंभ करते हैं और बनाए रखते हैं, और उनमें कुछ विशेष देखा जाए तो अपडेट भी रहते हैं, अपग्रेड भी खुद को करते रहते हैं। आज का युग या समय की मांग, वक्त की मांग क्या कहती है? सीधी बात है, बेडरूम के कपड़े अलग होंगे, घर के कपड़े अलग होंगे, पड़ोस में जाएंगे कुछ कपड़े अलग होंगे, किसी मंगल कार्य, शादी विवाह, पार्टी में जाएंगे तो कपड़े अलग होंगे। हैं तो हम भाई, कपड़े भी हमारे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बदलाव करना पड़ता है, वो करना चाहिए। जो करता है वो समझदार है। कोई बेडरूम का कपड़ा बाजार पहन के जाए, बाजार वाले कपड़े बेडरूम में पहन के बैठा रहे, तो उसको कोई अच्छा या समझदार तो नहीं मानेगा। तो हरि के भक्तों के साथ कुछ अलग नहीं होता। विषय निकला है तो निवेदन करता चलो, हम भी अपने जीवन को संवारें, अच्छे नियमों में खुद को बांधें। जैसे बच्चे को सिखाओ, उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन सिखाना आवश्यक है, उसके भले में ही है। माँ ज्यादा बच्चे को अच्छा लगती है, क्यों? वो हाँ में हाँ मिलाती है। बाप बेटे को लगभग अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि वो चाहता है मेरा बेटा वो दुख न देखे जितने मैंने दुख देखे हैं। संसार में सर उठा के जिए, आगे चल के मैं रहूं न रहूं इसको कोई तकलीफ ना आए, और जल्दी अपने पैरों पर खड़ा। बच्चे को कहाँ समझता है? मतलब हर बुरी बात लगने वाली, जो खुद को बुरी लगती है वो गलत हो, ऐसा तो नहीं है। कभी कभी टीचर लोग बच्चों को, स्टूडेंट्स को पनिश करते हैं, सजा देते हैं, खड़े हो जाओ आधे घंटे के लिए, मुर्गा बनो, आदि आदि आदि, होमवर्क डबल दे देते हैं। तो है तो वो बच्चे के हित में, भले में, लेकिन बच्चे को कहाँ अच्छा लगता है। तो इसलिए खुद
और हमारा मन भी एक बच्चे की भांति है, और उसको अपना बच्चा मान के उसको समझाना है, कभी डांट के, कभी कभी सजा देके। तो एक सजा का रूप जो कहें, आध्यात्मिक रूप कहें तो उपवास। महात्मा गांधी का नियम था, जिस दिन संध्या वंदन नहीं करी उस दिन भोजन नहीं पाना है। तो एक पनिशमेंट भी हुई और एक साधना भी हुई। और वैसे भी कंट्रोल होना चाहिए अपने जीभ पर, और जिसने अपने जीभ पर संयम कर लिया, कंट्रोल कर लिया, वो सुखी। तो जीभ के जुबान के काम है दो, एक है स्वाद चखना, दूसरा बोलना। स्वाद पर भी कंट्रोल हो। अभी चतुर्मास 1 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। योगा योग इसी बीच में, अधिक मास भी आ रहा है, तो 5 महीने साधना के लिए हैं। बहुत लोग चतुर्मास का उपवास रखते हैं, और रखना चाहिए जो लोग रख सकते हैं। धरती पर सोना, पलाश के पत्ते में भोजन खाना, तेल का दीप जलाना आदि कुछ नियम पालन करते हैं। और रसिक जो भी वैष्णव हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। हरि की पूजा का विशेष ये समय रहता है। फिर लगभग 3 जुलाई से श्रावण मास भी शुरू हो रहा है। शिव जी की भी कृपा खूब खूब पाएंगे। और साथ साथ में 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा भी है, अपने गुरुदेव भगवान की पूजा करेंगे। और साथ साथ में उस दिन चंद्र ग्रहण भी है। तो इन बातों को कोई दिल से लेता है, भाव से लेता है, तो ये दिन बहुत कुछ दे के जाएंगे। कोई भावना नहीं रखेगा तो उनको मिलने वाली आशीर्वाद नहीं मिल पाएगी। तो हरि के भक्तों में कुछ विशेषताएं रहती हैं। तो आओ थोड़ा हम भी जीवन को बनाने के लिए कुछ नियमों को समझने का प्रयास करते, अपने मन को साधने के लिए, ठीक करने के लिए। तो कुछ बातें आज सवेरे उठते बराबर जो करनी चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब उठें, अपने ठाकुर की, अपने गुरुवर की मूर्ति सामने ऐसी व्यवस्था हो कि उनको प्रणाम करें, धन्यवाद करें कि आपने मुझे नया जीवन दिया। क्योंकि वेद में आता है, नींद भी मृत्यु की भांति है, और जब आंख खुले मतलब नया जीवन मिला है। हे प्रभु, आपका शुक्राना, आपने आज का दिन मुझे नया दिया है। फिर आगे तो शास्त्रों का नियम ये भी है, हाथों का दर्शन करना चाहिए। अपने हाथों में गोविंद का, माँ लक्ष्मी और सरस्वती का वास रहता है। तो पहला प्रणाम गुरुवर को, दूसरा स्वास्थ्य के लिए पानी जरूर पिए। तन ठीक होना चाहिए, तो हो सके तो 4 गिलास थोड़ा गर्म करके पानी पिए। स्नान कर लिया। तीसरा, थोड़ी देर के लिए पूजा, सिमरन और ध्यान जरूर करें, और शांत चित्त होके बैठें। शांति का पूरा अनुभव करें कि मेरे जीवन में बहुत आनंद है, बहुत शांति है। चौथा काम, आज मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है, क्या जरूरी आज। और यहाँ एक छोटा सा निवेदन बीच में करता चलूं, कभी भी खुद की गलती पे खुद को माफ जल्दी न करें, और दूसरे किसी से गलती हो जाए तो माफ करने में देरी न करें। जिसने मुझे तकलीफ दी ये भूल जाएं। संसारी हैं, थोड़ी बहुत जागरूकता, सात्विकता होनी चाहिए, अलर्टनेस होनी चाहिए। लेकिन मेरे जीवन में कठिनाई जो तकलीफ आई, सीधी बात है। कहते हैं थोड़ी देर के लिए, जब ऐसे उदाहरण बहुत कम है, युधिष्ठिर जी महाराज शरीर सहित धरती से स्वर्ग गए हैं। वहां जब पहुंचे हैं तो धर्मराय ने प्रणाम करके सत्कार करा है। तो युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि कहा गया कि आप कृपा करके स्वर्ग चलो।
तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, भाई हैं 4 और जो पांडव हैं, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीमसेन और द्रौपदी, मेरी मां कुंती, वो कहाँ हैं? बोले वो तो नरक में हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते मुझे भी नरक लेके चलो। तो उनको कहा गया कि आपके लिए नरक नहीं है, आपके लिए स्वर्ग है। बोले नहीं, जहां मेरे अपने, मेरा स्वर्ग वहां है। कहते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज को नरक लेके गए तो सामने पांडव सभी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अर्जुन भी है, नकुल, सहदेव, भीमसेन, द्रौपदी आदि सभी हैं। और वो चिल्ला रहे हैं, नरक की अग्नि में तप रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज की ओर नजर करके कहते हैं कि आप अच्छा हुआ आए, क्योंकि जब से आप आए हो नरक ठंडा पड़ गया है, हमारी पीड़ा कम हो गई है। तो युधिष्ठिर महाराज को कहा गया कि आप कृपा करके यहाँ से चलें, क्योंकि नरक आपके लिए नहीं है, नरक में वो जाता है जिसने पाप करे होते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते नहीं, मेरे जहाँ अपने हैं, मेरा स्वर्ग वहां मैं यहीं रहूंगा। तो वहां बार बार उनको निवेदन किया जा रहा था, आप पुण्य आत्मा हैं, आपके लिए स्वर्ग है। तो युधिष्ठिर महाराज कहता है नहीं, मैं नहीं चलूंगा। तो थोड़ी देर में दृश्य बदल गया और उनको कहा गया, ये आपकी अंतिम परीक्षा थी कि स्वर्ग मिलने पर भी आप धर्म पर डटे रहते हो या धर्म जीवन में लगभग धर्म को, अपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन आपसे ये अंतिम परीक्षा थी, इम्तिहान था, जिसमें आप पास हो गए। द्रौपदी, अर्जुन आदि को कौन नरक में डाल सकता है? वो पवित्र आत्मा है, वो सुख के सुख भोग रहे हैं, कृपा करके आप भी वहीं चले। तो हरि के भक्तों में ये विशेष गुण रहते हैं। देखने में हम जैसे रहते हैं, लेकिन वो सोच करके, आचरण करके, रहनी करके अलग होते हैं, बाकी दिखाई हम जैसे होते हैं। तो आज हम एक भाव को लेके चल रहे हैं, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। संसारी सदैव शिकायत करते रहते हैं, सरकार ने हमारे लिए क्या करा है, घर वालों ने हमारे लिए क्या करा है, हमारे समाज वालों ने हमारे लिए क्या करा है। और भगवान भी हमें देखता नहीं, सुनता नहीं हमारी प्रार्थनाएं। और भगवान है भी सही या नहीं हम मानते नहीं हैं। लेकिन हरि के भक्तों को कितनी भी पीड़ाएं आए, वो कभी नहीं चिल्लाया करते कि मेरे जीवन में दुख है। और इन्हीं परीक्षाओं से हर किसी को पार खुद ही होना है। बाबा नानक की तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी, अभी शरीर 72 साल का था, पीठाधीश्वर बने थे, गुरु गद्दी पर तीसरे बने थे। शरीर की आयु बढ़ती जा रही है। मन में आया किसी को गद्दी तो देनी है, लेकिन जो लायक हो, योग्य हो। 3 ऐसे बालक दिखाई दिए, इन तीनों में से एक को गद्दी देनी है। तीनों को कहा कि हमें साधना के लिए, बैठक के लिए एक व्यवस्था चाहिए। एक थल्ला सा बनाओ, ओटा सा बनाओ, और साइज होनी चाहिए 3x6 की। कल सवेरे में आके देखूंगा। तीनों ने बनाई। दूसरे दिन सवेरे गुरु अमरदास जी आए, बना दिया। बोले गुरु जी बना दिया। चेक करें, देखें, देखा। गुरु जी ने कहा तीनों का ये ठीक नहीं है, कल दूसरा मैं देखने आऊंगा। आज दूसरा बनाना, कल आके देखूंगा। दूसरे दिन भी ऐसा, तीनों को रिजेक्ट किया गया, तीनों के ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, आज दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, कल आके सवेरे देखूंगा।
ऐसे 4-5 दिन करे। उनमें से एक ने कहा, गुरुजी हम आप जैसे कहते हैं वैसा तो बनाते हैं, पता नहीं आपको क्यों अच्छा नहीं लगता। तो गुरुजी ने कहा ठीक है भैया, तुम कल नहीं बनाना, ये दोनों बनाएंगे। ऐसे 2-4-5 दिन फिर परीक्षा लेनी थी गुरु को। ठीक तो था, जितनी नाप बोली जा रही थी वैसा बना रहे थे। गुरुजी बार बार कहते थे ये ठीक नहीं है। उनमें से 2 का नाम रामदास ही था। एक ही नाम के थे, जिनका गुरुजी को अच्छा लग रहा था, लेकिन एक उनमें से भी थक गया। गुरुजी पता नहीं आप क्यों रोज मनाही करते हो, आप जितनी नाप दिखाते हो हम उतना ही तो बनाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, या तो आप समझाओ। तो गुरुजी ने कहा आप भी कल नहीं बनाना। बाकी बच गया एक, जिसका नाम पहले भाई जेठा था। गुरुजी कहते तुम तो नहीं थके हो? बोले गुरुजी आप आज्ञा करो, पूरी जिंदगी भर रोज मैं बनाऊंगा, आप कहोगे ठीक नहीं है तो रोज तोड़ूंगा फिर बनाऊंगा, क्योंकि जब तक जो काम आपको पसंद नहीं आए मैं करता रहूंगा, क्योंकि मेरे दिल की भावना ये है कि आपको जो भाए, आपको जो पसंद आए मैं वही करता रहूं। और कहते हैं वही आगे चलकर गुरगद्दी का मालक बना था, जिनका आगे चल के नाम गुरु रामदास पड़ा। और अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसमें जो सरोवर है उनका नाम भी वही है रामदास सरोवर। और उनकी ही तीसरी संतान गुरु अर्जन देव गुरगद्दी के मालिक बने थे और गुरु ग्रंथ साहब की रचना करी थी। तो हरि के भक्त कभी थकते नहीं हैं। हम लोग जल्दी थक जाते हैं, चिल्लाते हैं, बड़ों में, टीचर में, संतों में कमियां निकालते हैं। अरे कभी कभी हो सकता है वो हमसे परीक्षाएं ले रहे हों, लेकिन परीक्षा भी ले रहे हैं तो हमें पक्का करने के लिए। तो यहाँ हमें थोड़ा सावधान होना है। तूने भाग्य मेरे को संवारा, ये मुश्किल में दिया सहारा, हाथ सिर पे मेरे रख दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो बताते हैं सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज नींद में दर्शन देके जाते हैं, या ऐसे जागृत अवस्था में वे जब जब कोई बड़ी कठिनाई आने वाली होती है, गुरुजी इशारा दे के हाथ सिर पर रख के हमें बड़ी आपदा से बचा लेते हैं। तो ये तो है भावना के विषय। जितनी भावना ऊंची उतनी कृपा ज्यादा। भगवान सब पर कृपा करता है, लेकिन जो योग्य हो और चाहना भी रखता हो कि मुझ पर कृपा हो। बहुत लोग तो मंदिर के बाहर से ऐसे प्रणाम करके चले जाते हैं, ठाकुर जी आप अंदर ही रहना हम बाहर ही रहेंगे, आप न बाहर आना ना हम अंदर आएंगे। दूरदर्शनी हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते नहीं। मुझे सदैव अपने प्रभु के ठाकुर के दर्शन होते रहें। अच्छा वातावरण बना है, चाहे मोबाइल एक अच्छा माध्यम है, डिस्प्ले में बहुत लोग अपने गुरु और अपने इष्ट देव का फोटो रखते हैं। मोबाइल किसी भी काम से हमने हाथ में ली, जैसे दर्शन हम चाहें नहीं, कोशिश भी नहीं करें, लेकिन हो जाए। गुरु के भक्त, हरि के भक्त ऐसे हैं। मुझे याद है बचपन में एक संत मिले थे, उन्होंने कहा था हम जितने गुरु के भक्त हैं हमें तो पेपर पे पढ़ना चाहिए। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा था, 91 की बात होनी चाहिए, 1991 की बात होनी चाहिए। मैंने उन महाराज से निवेदन करा था, अभी वृंदावन में वास करते हैं, इस्कॉन मंदिर से जुड़े हैं। मैंने उनको निवेदन करा था, महाराज जी हमें पेपर क्यों पढ़ना चाहिए? बोले जानकारी होनी चाहिए संसार की भी, लोग ऐसा न समझे ये सिंपल हैं, सादगी वाले हैं, इनको कहाँ दुनियादारी समझती है। अरे हरि भक्त तो जानबूझकर सब छोड़े हुए हैं, समझता उनको सब है।
क्योंकि हरि भक्तों पर उंगली नहीं उठे। जो जिस भी क्षेत्र में काम करता है, अगर टीचर है तो पढ़ाए तो जरूर, लेकिन धर्म की बात जरूर सिखाए, सत्यता का मार्ग जरूर स्टूडेंट्स को दिखाए। जो माताएं हैं गुरु दर से, ठाकुर जी से जुड़े हैं, तो काम करने वाली बाइयों को भी सत्य मार्ग की बात बतानी चाहिए कि कहीं तो भी आप लोगों से कुछ ऐसा कर्म खास नहीं हुआ है कि आपको घर घर का काम करना पड़ता है। आप धर्म कर्म किया करो, थोड़ा दान यथाशक्ति किया करो। जितना दान करोगे बढ़ोगे। गैया को रोटी देने में कोई बड़ा खर्चा नहीं लगता, और गुड़ रख के अगर कोई गैया को रोटी खिलाए तो उस परिवार में आने वाले कष्ट दूर होते हैं, घर की लड़ाइयाँ झगड़े ठीक होते हैं, और सूर्य ग्रह स्ट्रांग होता है, जो कॉन्फिडेंस के लिए, उत्साह के लिए आवश्यक है, पढ़ाई के लिए आवश्यक है। स्टूडेंट्स के लिए, पुरुष लोगों को धंधा करना है तो कॉन्फिडेंस तो चाहिए, है तो छोटी बात, लेकिन इस करने से लाभ होगा। कभी कभी कहीं भंडारा हो रहा है तो कच्चा किराना सीधा वहां दे के आओ। आप भंडारा पूरा नहीं करा सकते तो आपका पुण्य जमा होगा, तो आपका धन बढ़ेगा। भगवान न करे आपके जीवन में। पीपल का वृक्ष हर किसी को लगाना चाहिए, तो जितनी बार धरती पर आए पुत्र संतान का सुख मिलेगा। हमारे पूज्य शिवधारा आश्रम की ओर से 30 जून को शिवधारा नेचर डे मनाया जाता है। जहाँ जहाँ शिवधारा परिवार के सदस्य रहते हैं, भक्तगण रहते हैं, सबको ये कहा जाता है कि 5 वृक्ष कम से कम हर कोई लगाए। पीपल का, नीम का, बेलपत्र का, आंवले का और 5वां तुलसी का। ऐसे हम लगाएं सभी, और 2 साल तक विशेष तौर पर अक्टूबर से लेके फिर जून तक 6-8 महीने पानी दें। थोड़ा ध्यान रखें वो सड़ न जाए, जल न जाए, नष्ट न हो जाए। वृक्षों की थोड़ी रक्षा करनी पड़ती, ध्यान देना पड़ता है। तो इसमें कौन सी कठिनाई है, हम सब कर सकते हैं। मैं शिवधारा की ओर से और एक निवेदन करता हूँ, वाटर हार्वेस्टिंग की भी आदत हो। कोई नया घर बना रहा है या चलो पुराना घर है, घर की छत से एक पाइप पीवीसी का नीचे लाएं और घर के नजदीक व्यवस्था के अनुसार आगे या पीछे, दाएं या बाएं एक गड्ढा करा के वो पाइप उसमें डाल दें कि जो पानी नाले में जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, वो पानी धरती में जाएगा तो वाटर लेवल अच्छी बनी रहेगी। क्योंकि इन दिनों में स्टडी आई है, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज जितने भी हैं भारत के, 2-4-5 सालों में वहाँ पानी खत्म हो जाएगा। तो भगवान तो दे रहा है हमें पानी। इस साल तो बढ़िया बारिश हो रही है, शुरू से ही जून जैसे शुरू हुआ है, लेकिन उस पानी का कदर तो करें। और हम वैसे भी घर में भी छोटे छोटे जो पानी का दुरुपयोग होता है उसको बचाया जा सकता है। बहुत करते हैं, पुरुष लोग शेव करते हैं या हाथ धोते। आजकल कहा जा रहा है कि कोरोना के कारण आप 20 सेकंड तक हाथ को धो, साबुन लगाते रहो, हैंड वॉश लगाते रहो। तो उस समय थोड़ा नल बंद कर दो, क्योंकि उसमें पानी जाता है। तो ये तो हमारे हाथ में है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम हरि के भक्त हैं तो हर क्षेत्र में सतर्क हो। स्वास्थ्य हमारी बिगड़नी नहीं चाहिए। इन दिनों में अदरक का यूज ज्यादा करें, इस्तेमाल करें। जो चाय पीते हैं तुलसी के पत्ते डालें, थोड़ा सौंफ डालें, छोटी इलायची डालें। कफ से खुद को बचाएं। कफ से चिड़चिड़ाहट होगी, बुखार होगा। और अभी कह रहे हैं कि जिनको कफ है, दमा है, उनको कोरोना की अटैक की ज्यादा संभावनाएं हैं। तो ठंडी चीज, तली हुई चीज से खुद को बचाएं। ये तो हमारे हाथ में। तो हम हरि के भक्त हैं। खुद से बात करें कि मैं बीमार होने के लिए संसार में नहीं आया हूँ, प्रभु का दर्शन पाने के लिए, अपने गुरुवर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए मैं जगत में आया हूँ। खुद सुखी रहूंगा, दूसरों को सुखी करूंगा, दूसरों को सुखी रखूंगा। खुद खुश रहूंगा, दूसरों की खुशियों को बढ़ाऊंगा। मैं गुरु का भक्त हूँ, हरि का भक्त हूँ, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। तो हरि के भक्तों में और संसारियों में यही अंतर है।
वो अपना आचरण ऊंचा रखते हैं, एक ऊंची विचारधारा बनाए रखते हैं। तो आज के सत्संग से हम सीख रहे हैं कि शुक्राना वाला स्वभाव हो। मेरे प्रभु तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मेरे प्रभु तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। दीन दुखियों की विपदा तू टाले, नैया मझधार से तू निकाले। दीन दुखियों की विपदा तू टाले, नैया मझधार से तू निकाले। डूबतों को किनारा दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, डूबतों को किनारा दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मेरे प्रभु तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मेरे प्रभु तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बोलिए सतगुरु स्वामी श्री भजन जी महाराज की जय। पूज्य शिवधारा आश्रम अमरावती की ओर से रोज का एक वचन दिया जाता है भक्तों को, शिवधारा संदेश के रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से सब तक पहुंचता है। तो आज शिवधारा संदेश 28 जून, जैसे जैसे उन्नति होगी। क्योंकि सुख अच्छा है ये ठीक है, लेकिन सुख में अहंकार आता है, पाप ज्यादा होता है। दुख बुरा है, लेकिन दुख में एक अच्छाई है, दुख में भगवान याद रहता है, दुख में कोई लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करता। हाँ, दुख में निराशा ना आए, बस ये जागरूकता हो। तो उन्नति, जैसे जैसे उन्नति होगी इंसान के जीवन में बहुत कुछ होता है। उसके संदर्भ में हमें सीखे, मुख्य टाइटल है जैसे जैसे उन्नति होगी। जैसे जैसे उन्नति होती जाती है वैसे ही आलोचना और इल्जाम भी बढ़ते जाते हैं। जो इनको पार कर लेता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, आध्यात्मिकता में भी और संसार में भी। आध्यात्मिकता में भी जो उन्नति करते हैं, जो उनके साथ रहने वाले थे, हम इनको जानते हैं, कहाँ वो सेवा करते थे। वो तो ढोंगी थे, आंखें बंद करके साधना में बैठते थे, लेकिन जब कोई आदमी सामने आ जाता था तो आंखें बंद, कोई वहाँ से चला जाए तो आंखें खुली हुई होती थी, वो ढोंगी था। क्योंकि वो खुद नहीं कर बैठे पाए थे तो वो इल्ज़ाम लगाते हैं, आलोचना निंदा भी करते हैं। वैसे ही संसार में उन्नति जो लोग करते हैं वो कहते हैं अमुक व्यक्ति तो मेरे साथ रहता था, पढ़ता था, खेलता था, पता नहीं किसका उसने कुछ चुराया होगा तभी धंधे में आगे बढ़ा है, ससुराल वालों ने या बड़े भाई की इसने पैसे की चोरी करी है, ससुराल वालों ने मदद करी होगी, आदि आदि आदि। कौन से लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, आलोचना करते हैं? जो खुद उन्नति नहीं कर पाए, और जिनकी उन्नति हो रही है मतलब वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आलोचना निंदा हो रही है, थोड़ा चिंतन करना चाहिए, इनमें से मुझ में कोई गलती तो नहीं है? जो मेरे अपने हैं, सगे हैं, वही मेरी निंदा करेंगे? मतलब वो जागृत कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार में या लगभग हर देश की सरकारों में ये व्यवस्था रहती है कि जो भी सरकार में पार्टी हो तो विपक्ष की भी एक पार्टी रहती है, जो पब्लिक की ओर से या जो सत्ता में पार्टी है वो गलत काम कोई करेगी तो उनका काम ही गलतियां निकालने के का रहता है। तो वैसे एक दृष्टि से अच्छा भी होता है। और हम जिनसे डरते हैं उनके कारण ही हम बहुत सी गलतियां नहीं करते, बच जाते हैं। इसलिए हमारे जो आलोचक हैं, निंदक हैं, संत कबीर ने उनके लिए कहा, निंदक नेरे राखिए,
उनको नजदीक रखो, क्योंकि उनके डर से आप गलतियां नहीं करोगे और वो आपके सगे हैं, थोड़ी गलती पर भी सतर्क करेंगे, निंदा करेंगे, मतलब आपके कान तक वो बात आ जाएगी। इसलिए दुखी नहीं होना, उनका थैंक्स कहना कि आपने मुझे जगा दिया, बता दिया और बचा दिया बड़ी गलती से। लेकिन ये होगा जरूर, जैसे जैसे आध्यात्मिक या सांसारिक उन्नति होगी तो आलोचना करने वाले और इल्जाम लगाने वाले आएंगे सामने, लेकिन उनकी इन बातों को देख के दुखी नहीं होना है, थोड़ा चिंतन करके आगे बढ़ना है। मतलब प्रभु ने मुझे कुछ बनाया है, क्योंकि जिसका नाम है वही बदनाम है, जिसका नाम नहीं है उसको कोई बदनाम थोड़ी करता है। इसलिए दुखी नहीं होना है, थोड़ा समझना है। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की कृपा हो, हमने आज इतना सुना, वो धीरे धीरे हमारे आचरण में आए। अपने जीवन का उत्थान खुद ही करना है। भगवान बुद्ध ने कहा है अपो दीपो भव, अपना दीप खुद बनो, दूसरों के सहारे बैठ न जाओ। कोई आएगा मुझे बचाएगा, भगवान कोई धरती पर उतर के आएगा, गुरु जी आएंगे बचाएंगे, तो गुरु ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान पर आगे बढ़ो। गुरुवर की कृपा हमारे साथ है, इसलिए बैठना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। सदगुरु बाबा शिव भजन साईं की कृपा हो। जय जय शिवधारा। सजड़ा करे साईं कयो तो सजड़ा करे, सजड़ा करे साईं भयो तो सजड़ा करे। साओ आठवार आयो आए, साओ आठवार आयो आए। अजता तुझो भाग उठाए ओ अदा, सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे, सजड़ा करे साईं भयो तो सजड़ा करे। बाबा शिव भजन जो वरदान आए दिन लेना जिया के, बाबा शिव भजन जो वरदान आए दिन लेना जिया के। देखो भरे तो हाजरी तय जीताए किस मात के, ओ भरे तो हाजरी तय जीताए किस मात के। हलिया प्यारा देर न जाए, हलिया प्यारा देर न जाए। साईं कयो तो फिर से, साईं भयो तो फिर से। सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे, सजड़ा करे साईं भयो तो सजड़ा करे। कदे न भुलाए कदे न विसारे, इन दी मैं मां बारी, कदे न बुलाए कदे न विसारे, दी महिमा वारी। दुखड़ा लन आए सुखड़ा मिलन था, लई वने सब बीमारी, सुखड़ा मिलन था गई बने सब बीमारी। हलिया प्यारा देर न जाए, हलिया प्यारा देर न जाए। साईं कयो तो गिर से, साईं भयो तो गिर से। सजड़ा करे साईं कयो तो सजड़ा करे, सजड़ा करे साईं भयो तो सजड़ा करे। सावतवार आयो आयो अदा, सावतवार आयो आए। अचता तुझो भाग उठाए, अचता तुझो भाग उठाए। ओ भाई अचता तुझो भाग उठाए, ओ भाई अचता तुझो भाग उठाए। सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे, सजड़ा करे साईं भयो तो सजड़ा करे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
प्यार धारा, शिवधारा, प्यार से प्यारा शिवधारा, बाबा शिव जयंती धारा, शिवधारा, प्यारा प्यारा शिवधारा, धारा प्यारा। शिवधारा। बोली सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। सच्चे भाव से आरती में रुद गाता हूँ, सच्चे भाव से आरती में रुद गाता हूँ। शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा, प्यार भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा। कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा, ओ मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। हो प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ, मैं झुकाता हूँ। शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ, श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धरता रहूं, मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान धरता रहूं। श्रद्धा के फूल में चढ़ाता हूँ, श्रद्धा भाव से फूल में चढ़ाता हूँ। शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। सेवा नित दिन बाबा अपने दर की कराते रहना, सेवा नित दिन बाबा अपने दर की कराते रहना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना, ओ सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ, प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ। शिव धारावल शिवधारा वो दृष्टि मिट जाए और अंतर में ज्योत जले, रोज दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सतदास मांगे, ओ जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सतदास ये मांगे। तो प्रेम भक्ति मिल जाए चाहता हूँ, प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। मनाता हूँ, मनाता हूँ तेरी आरती में रुद गाता हूँ, आरती में रुद गाता हूँ। सच्चे भाव से भक्ति भाव से भाव से आरती में रुद गाता हूँ, सच्चे भाव से आरती में रुद गाता हूँ। शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय हो। कल के मंगल की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो।
शिव का कल्याण हो। सबका मालिक एक है प्रेमी बाबा। प्रेम कयो। बोलिए गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय जय शिवधारा। जय शिवधारा। राम 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 जय शिवधारा। जय शिवधारा। विश्व शांति विश्व स्वास्थ्य के लिए जप करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् क्षीरमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। 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 जय जय